Good morning, dear students. Welcome in our SST class. Today we are learning about French Revolution, class 9, chapter 1st, history. So today we will do timeline of this chapter and state journal also. But before it, I want to recall the last lecture also कि हमने क्या किया है revolution के जितने भी reasons रहे हैं, क्या क्या reason थे, political था, economic था, intellectual था. These reasons we have done before it. So today I will tell you about the timeline. 1789. You can write down in your notebook as notes also. Estate General. Estate General क्या था कि जो all states थे उन्होंने क्या था इसको क्रिएट किया था, उसी के बेस पर क्या था 1789 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया गया, इसका असेंबली भी की गई थी. 1789 to 91 या 2 इयर्स के लिए नेशनल असेंबली, तो वहाँ पर जो थर्ड स्टेट ने क्रिएट की, उसने क्या किया, अपना किंगडम किया, उन्होंने अपना रूल रेगुलेशन चलाए. 1791 to 92 लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई. ये भी किसके थे, इन लोगों ने, मतलब जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली ने कम्प्लीटली पूरे कंट्री के ऊपर वर्क किया. 3 इयर्स के लिए 92 to 95 नेशनल कन्वेंशन, जिसको आप रेन ऑफ टेरर भी बोलते हैं. रेन ऑफ टेरर में क्या है कि मतलब लोगों के मन में क्या था यहाँ कि उनके कंटिन्यूसली टेरर था कि मतलब जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जो सिस्टम था, उस गवर्नमेंट ने क्या था कि लोगों के मन में भय क्रिएट कर रखा था. और जो किंग था, मानो किंग को क्या लगा था कि इसको रेन ऑफ टेरर भी क्यों बोला गया है कि जो उस टाइम में जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या था अपनी तरफ से तो कर रखा था, बट अब जो पॉपुलेशन थी, अब जो वो तीनों स्टेट के जो लोग थे वो क्या हो गए थे, अब अपोजिट रिएक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था. तो ये क्या था कि राजा को भी भय हो गया था, जो टेरर था वो उसके माइंड में भी आ गया था कि ये जो लोग आपके अंडर वर्क करते थे, आपने इनको प्रेशराइज करके रखा है, वो आपके प्रेशर में रहते थे, बट अब इन लोगों ने क्या कर दिया, आगे आना स्टार्ट कर दिया है. हो सकता है कि हमारे रूल रेगुलेशंस अब क्या हो जाए, खत्म हो जाए. नेक्स्ट इज 1795 to 98. 3 इयर्स के लिए क्या रहा, डायरेक्टरी रूल रहा. 1799 में coup defeat बाय द नेपोलियन. जो नेपोलियन था उसने क्या कर दिया था, टोटली तख्ता पलट कर दिया था. जो उस टाइम का जो किंगडम था, जो सिस्टम था, जो किंग थे, जिनका भी एस्टेब्लिशमेंट उस टाइम था, उसको नेपोलियन ने क्या कर दिया था, अपने अंडर कर लिया था, कंटिन्यूसली इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया था फ्रांस पे. So we are starting from explaining from here. Estate General. Estate General, a super parliament. Why we are calling it a super parliament? Because from the 3 estate, first estate, second estate and third estate, 3 estates people are including in this parliament. एंड इसकी क्या थी कि रीजन क्या रहा कि इसकी आज तक 175 ईयर्स तक कभी भी कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की गई थी. बट अब क्या प्रॉब्लम रही कि इस मीटिंग को सडनली इनको क्या करना पड़ा, बुलाना पड़ा. तो 5 मई 1789 को क्या था, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई आफ्टर 107 मई 1789. व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग इज दैट कि एजेंडा क्या था, मैनेज फाइनेंशियल क्राइसिस. जितने भी क्राइसिस आए थे फाइनेंस के रिलेटेड में, क्योंकि हमें पता है कि फ्रांस क्या था, इतने सारे वॉर के अंदर डिफीट हो चुका था, उसके बाद में क्या था कि डेब्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था. सो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए इन्होंने क्या कहा था, सुपर पार्लियामेंट, जो इनकी एस्टेट जनरल थी, उसका क्या था, वोटिंग के लिए इन्होंने बुलाया था. सो यहाँ पे डेलीगेट्स में कौन कौन थे, 300 जो फर्स्ट डेलीगेट्स थे वो कहाँ से थे, फर्स्ट एस्टेट से, और सेकंड एस्टेट से भी 300 थे, और 600 कौन से एस्टेट से थे, थर्ड. जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही, इनका भी एक वोट काउंट किया जाता था जब वोटिंग होती थी, और इनका भी सेकंड एस्टेट का भी और थर्ड एस्टेट का भी. जब इन तीनों का एक एक वोट काउंट किया जाता था, तो इन तीनों के साथ क्या कहा जाता था कि अगर यहाँ से एक वोट मिला, अगर यहाँ से एक वोट मिला, इट मीन्स क्या हुआ कि जो बेनिफिट है वो किस पक्ष में जाएगा, किस वे में जाएगा, कि जो फर्स्ट एस्टेट का जो वे है उसके लिए उनको क्या है, इस चीज का बेनिफिट मिलेगा. जो राय, वो सजेशन वो देना चाहते हैं, वही क्या होगा, फाइनल डिसीजन मान लिया जाएगा. सो यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट है, इफ ही इज नॉट रेडी टू डू दिस वर्क, सो उनको क्या था, फोर्सफुली उनको क्या था, अप्लाई करना पड़ता था. सो यहाँ पर अगर इनके 2 वोट हो जाते तो टोटल वोट कितने थे, 3 थे, और 2 इनको क्या था, उस चीज को फॉलो करना पड़ता था. क्योंकि विनिंगनेस किसकी वजह से होती थी, जो आपको कहते हो कि बहुमत किसका आता था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का आता था. इस वजह से क्या था कि जो थर्ड एस्टेट था उसको फोर्सफुली वो चीजें मानना पड़ता था. बट इसी असेंबली के जो एस्टेट जनरल थी, इसमें क्या हुआ था कि जब इन्होंने कहा कि थर्ड एस्टेट ने क्या कहा था
कि दे आर सेइंग दैट कि जो उनके लीडर थे उन्होंने डिमांड की कि ना कि हमारे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेट के एक एक वोट ना लेकर हमारे क्या लिए जाए, पर मेंबर क्या है, पर वोट लिया जाए। बट ये चीज लुईस 16 ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। लुईस 16 इज सेइंग दैट कि आई विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, क्योंकि लुईस 16 को पता था कि थर्ड स्टेट के 600 मेंबर हैं, डेलीगेट्स हैं, वो क्या करेंगे अपना, अगर मैंने इस वे में रखा तो मैक्सिमम कहाँ चले जाएंगे, थर्ड स्टेट के बक्स में हो जाएंगे, वहां पर ही उनको अपना फैसला देना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। जैसे ही लुईस 16 ने उनकी बात को मना किया, वैसे ही इन लोगों ने भी क्या किया, वोट डालने से मना कर दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, डेडलॉक। यहाँ पर ये वोट ना देने से जब मना किया गया तो उसको क्या कहते हैं, डेडलॉक। यहाँ पर डेडलॉक आ गया, जो स्टेट जनरल थी उसमें जो डिसीजन होना था वो नहीं हो पाया। जो थर्ड स्टेट डिक्लेयर, अब क्या किया था, तो थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो अपनी एक असेंबली क्रिएट की, द नेशनल असेंबली। आई हैव टोल्ड यू दैट कि 1789 टू 91 तक वर्क किया है नेशनल असेंबली ने। सो यहाँ पर नेशनल असेंबली क्रिएट की गई, बट ऐसा नहीं है कि नेशनल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के पर्सन थे। उसके अंदर कौन थे मेंबर, कलर्जी। कलर्जी जो आपके नोबल कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड के, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि नोबल पर्सन होते हैं, तो जो हायर पोस्ट पे थे वो लोग आपके नोबल में थे, उस सेकंड स्टेट में थे। फर्स्ट में जो कलर्जी थे आपके, वो आते थे, रिच कलर्जी थे, वो चर्च के क्या था, ऑनर भी थे। सो ये लोग जो पुअर कलर्जी थे, इंक्लूड कौन हुआ है थर्ड स्टेट के साथ, पुअर कलर्जी। तो वो कलर्जी आने से क्या हो गया है कि इन्होंने अपनी एक असेंबली क्रिएट की, उसको क्या कहा गया, नेशनल असेंबली। टेनिस कोर्ट ऑर्थ, जैसे ही लुईस 16 ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली क्रिएट की, बट लुईस 16 हैज डिनाइड टू एंटर इन मेन हॉल। लुईस 16 ने कहा कि यू कांट एंटर इन आवर मेन हॉल बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लुईस 16 यू विल नॉट एंटर आवर मेन हॉल ऑफ द किंगडम। सो टेनिस कोर्ट में ओथ ली गई, सब लोग कहाँ इकट्ठे हुए, सब एक साथ टेनिस कोर्ट में हुए, और वहां पर उन्होंने एक ओथ ली कि जब तक when our constitution will be created then we will dissolve to ourselves। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि हम अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, हमारी जो नेशनल असेंबली है ये तब तक बनी रहेगी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी ना हो जाए, कि फ्रांस में हमारा अलग से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होगा, तब तक हमारी नेशनल असेंबली क्या करेगी, वर्क करती रहेगी। सो ये ओथ ली गई थी टेनिस कोर्ट में। ये क्वेश्चन भी होता है कि टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी, वहां पर नेशनल असेंबली में इवन मेन थर्ड और जो अदर कलर्जी, पुअर कलर्जी थे, उन्होंने मिलकर जो ओथ ली थी कि मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन देन वी विल डिपेंड टू अस, कि हम अपने आप को डिसमेंट कब करेंगे या डिजोल्व कब करेंगे, वो सारी चीजें आपकी किसके अंदर थी, ओथ में थी। सो डियर स्टूडेंट्स, this is the point of timeline and state general and national assembly. Next point will be in next lecture. Thank you, have a nice day.